जहाँ पर भी समाज में कहीं कोई ज़्यादती होती है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो क्यों नहीं बोलते हैं, ये उनका ज़ाती अमल है। और आम एविडेंस जो वहाँ जो जो आई है, जो हालात वाक़याती सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वहाँ पे, तो ये लगता है कि पुलिस के हाथों में मारे गए हैं, उनको टॉर्चर हुआ और बाद में मार दिया उनको। देखिए, हमारा बदकिस्मती रही है इस कम्युनिटी के साथ कि हमें बैंक वोट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझ के हमें टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। जैसे बसोली के अंदर मक्खन दीन का वाक़या है, उससे पहले ये हमारे लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, या कठुआ के अंदर 4 हिंदू भाइयों की मौत है। अब हमारी जो सरकार, इलेक्टेड सरकार है जम्मू कश्मीर की, ये फँसी हुई है उनके पंजे में, सेंटर के में। अब इन्होंने बड़े झूठे उल्टे वादे किए हुए हैं इलेक्शन के अंदर अवाम के साथ। अब उनको कैसा पूरा किया जाएगा, ये उसमें परेशान है। अब अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, उसमें ये परेशान है। अब लोगों को क्या चेहरा दिखाना है। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस बिल को क्यों डेफर कर दिया और यहाँ पर क्यों इस पर डिस्कशन नहीं हुई। ये तो सरकार का सीधा-साधा एक ऐलान ऐलान है कि हम बीजेपी का हिस्सा हैं। ये जो कल कह रहे थे कि मुफ्ती साहब ने यहाँ बीजेपी को लाया और अब बीजेपी को जम्मू कश्मीर की खबर ही कोई नहीं। भई ये क्या आप बातें कर रहे हो? जम्मू जम्मू कश्मीर से बीजेपी की कौन सी खबर पोशीदा थी? वहाँ इंटेलिजेंस उनकी है, यहाँ फ़ोर्सेस बैठी हैं, सारा कारोबार यहाँ है, यहाँ सारी पैसे जितनी फाइलें होती हैं सेंटर से होके आती हैं। अब मुझे लगता है, जो मेरा जो एक एप्रीहेंशन जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, नई आर्मी नई आई है, इनको यहाँ के हालात का पूरा पता नहीं है। तो ये सिविल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगाह करना चाहिए, अप्राइज़ करना चाहिए। यहाँ जीओसी साहब बैठे और बाकी लोग बड़े-बड़े ऑफ़िसर बैठे हुए हैं उस वक़्त जाके पीछे कि भई आपसे कहाँ से परमिशन लेनी है, आपका कोई लाएअमल कहाँ है, कहाँ आपके पास कोई जाएगा, आप किस आदमी को जानेंगे, आप किसकी तस्दीक पे इनको परमिशन देंगे। ये तो आर्मी के बस का रोग नहीं है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट कमर चौधरी साहब मौजूद हैं, पीडीपी के लीडर हैं, और उनसे बात करेंगे देवसर के साथ साथ नोमैडिक लोगों की, जिनकी परमिशंस को लेके कई सारे मसाइल जो है वो आने वाले दिनों में सामने आने वाले हैं। एक ऑडियो के मुतल्लिक भी बात करेंगे, वो इस वक्त जो है वो वायरल हो रही है और लोगों में काफ़ी तशवीशनाक जो है वो हालात भी देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, उन परेशानियों के बारे में बात करेंगे। और देवसर के मामले में ख़ास तौर पर बात करेंगे। कमर साहब, देवसर के मामले में कोई भी वो नुमाइंदे बोलने के लिए तैयार नहीं है जिनको वोट जो है वो आवाम ने दिए थे कि हमारी नुमाइंदगी होगी। लेकिन आज 3 जनाजे वहाँ पर पहुँचे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई उस परिवार को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये लीडर की ज़िम्मेदारी बनती थी कि जहाँ पर भी समाज में कहीं कोई ज़्यादती होती है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो क्यों नहीं बोलते हैं, ये उनका ज़ाती अमल है। और जो देवसर के नौजवानों के साथ हुआ है वो शायद कि कहीं किसी तारीख में नहीं हुआ है कि उनके लिए कोई एक्स ग्रेशिया, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज नहीं। और ये कोई पता नहीं लग सका आज तक कि उन्होंने मारा किसने है उनको। और आम एविडेंस जो वहाँ जो जो आई है, जो हालात वाक़याती सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वहाँ पे, तो ये लगता है कि पुलिस के हाथों में मारे गए हैं, उनको टॉर्चर हुआ और बाद में मार दिया उनको। उनको वापस नहीं दे सके, इतना टॉर्चर कर दिया कि उनको वापस नहीं दे सके और धीरे-धीरे उनकी लाशें जो थी उन्होंने कहीं अपनी कस्टडी में रखी हैं। वरना ऐसे 2 आदमी पहले लाशें वहाँ से मिल गई, फिर कुछ अरसे के बाद एक और तीसरे आदमी की लाश भी वहीं से मिल गई। तो ये लाशें किसने जमा करके रखी थी, कोई आज तक पता चला? तो हमारा ये है कि वो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो उसमें के ज़ुमरे में आ रहे हैं, इनको छिपाया ना जाए बल्कि इनको सस्पेंड करके इन पे खिलाफ एक्शन किया जाए। और एफआईआर तो 174 और नया जो कानून आया है एनएसएस से, उसके तहत वो तो लाज़मी तौर पे इनको दर्ज करनी पड़ती है। क्यों नहीं इसमें की, ये हम नहीं बता सकते। ये तो अब कानून की कमज़ोरी है और गौर और इंतज़ामिया जिसके पुलिस उनके अंडर है, पुलिस को डायरेक्ट उन पे गवर्नर साहब को ही इंतज़ामिया को इस पे एक्शन करना चाहिए और पता लगना चाहिए कि आए लोग कैसे मरे। सर, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है, जिसको बड़ा वोट जो है वो लोगों ने दिया, लेकिन इस दौरान जब वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर का होता है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होती है, उनका कहना है कि बिलावर में जो इंसिडेंट हुआ उस बारे में मेरी बात हुई है, सोपुर में जो इंसिडेंट हुआ उस मामले में वज़ीर दाखिला को जो है वो बताया गया है और कार्रवाई के अमकान है। लेकिन उन्होंने देवसर का नाम नहीं लिया, जिन लोगों की पहले डेड बॉडीज़ आई थी, अब तीसरा जनाजा। देखिए, हमारा बदकिस्मती रही है इस कम्युनिटी के साथ कि हमें बैंक वोट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझ के हमें टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। जैसे बसोली के अंदर मक्खन दीन का वाक़या है, उससे पहले ये हमारे लोग हैं, जो बाकी लोग हैं,
या कठुआ के अंदर 4 हिंदू भाइयों की मौत है। क्या सिस्टम और क्या बदकिस्मती की बात है कि कोई मुल्क का बड़ा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला आए और उसकी आमद पे इतने लोगों की जानें तलख हो जाएँ। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा शर्मनाक वाक़या और कोई नहीं है, और ऐसी सरकारों को पावर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्री साहब के टाइम में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने अपना रिज़ाइन ऑफ़र कर दिया था कि हमें पावर में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि हमारे इन लोगों को हम प्रोटेक्शन नहीं दिला सके, हमारी टेक्निकल ख़राबी की वजह से इन लोगों की जानें गई हैं। तो वो कहाँ का वो सेपरेट, वो कहाँ का ब्रदरहुड, वो कहाँ का नेशनलिज्म लोगों में चला गया है। अब सिर्फ है कि बस आ, अपनी कुर्सी की खातर एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। अब जैसे वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड एक्ट आ चुके हैं, उस पर फोकस है सारा कि अब आम जी शोर हिंदू भाई जो है हमारा, वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि इससे निकलेगा क्या। कोई हिंदू मुसलमान की इतनी बड़ी जंग हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं है। हम भाई हैं, कंधे से कंधा मिला के हम चल रहे हैं, और जहाँ से 70 या 100 साल से ज़्यादा हो चुका हमें इकट्ठे रहते हुए। इससे पहले सदियों से हमारे लोग इकट्ठे चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट किया और देखना है कि सरकार को कि दुनिया किस पैराए पे जा रही है, दुनिया किस महवर पर घूम रही है कि जिसमें लोगों की डेवलपमेंट हो, और अंडर डेवलप कंट्री जो है ये डेवलप कंट्री कैसे कहलाएगी अपने आप को, उसी तरह फोकस ही कोई नहीं कर रहा है। MG नरेगा के लिए लोग रो रहे हैं कि भाई उनके काम किए, उन्होंने मजदूरी किया, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। हमारा तो वही कज़िया है जो आज से 20-25 साल पहले का था, आज भी हमारा वही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सरकारों की क्या जिम्मेदारी रहेगी कि इसके अंदर अगर लोग मरेंगे तो। क्या कैसे देखते हैं वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो बिल लाया, मंजूरी हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली जो मेजॉरिटी में सरकार है, उसके मेजॉरिटी में मेंबरान हैं असेंबली में, लेकिन वो एक रेजोल्यूशन बतौर एहतजाज वहाँ पर पास नहीं कर सके, और वहाँ पर जो स्पीकर्स थे उनकी जानिब से डिस्कशन पर भी अलो जो है वो नहीं किया। देखिए, हमारी 2 रियासत कर्नाटका और मगरबी बंगाल की सरकारों ने डेफर कर दिया और बिल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, उन्होंने कहा हमारे स्टेटों के अंदर। जबकि मेजॉरिटी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम जो तादाद है मुस्लिम सेक्शन ऑफ सोसाइटी की गवर्नमेंट में है। तो अब हमारी जो सरकार इलेक्टेड सरकार है जम्मू कश्मीर की, ये फंसी हुई है उनके पंजे में, सेंटर के में। अब इन्होंने बड़े झूठे उल्टे वादे किए हुए इलेक्शन के अंदर अवाम के साथ। अब उनको कैसा पूरा किया जाएगा ये उसमें परेशान है। अब अपनी कुर्सी कैसे बचानी है उसमें ये परेशान है। अब लोगों को क्या चेहरा दिखाना है। और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक बयान भी बेरोज़गारों के लिए नहीं दिया कि जो बेरोज़गारी आसमान को छू रही है। हर घर के अंदर पढ़े लिखे लोग 4-4 5-6 टेक्नोक्रेट डिग्री होल्डर बैठे हुए, उनके बारे में क्या सरकार का लाया अमल होगा। तो मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस बिल को क्यों डेफर कर दिया और यहाँ पर क्यों इस पर डिस्कशन नहीं हुई। ये तो सरकार का सीधा साधा एक ऐलान है कि आप बीजेपी का हिस्सा है। ये जो कल कह रहे थे कि मुफ्ती साहब ने यहाँ बीजेपी को लाया और अब बीजेपी को जम्मू कश्मीर की खबरी को, भाई ये क्या आप बातें कर रहे हो। जम्मू कश्मीर से बीजेपी की कौन सी खबर पोशीदा थी। वहाँ इंटेलिजेंस उनकी है, यहाँ फोर्सेस बैठी हैं, सारा कारोबार यहाँ है। यहाँ सारी पैसे जितनी फाइलें होती हैं सेंटर से होके आती हैं। यहाँ पर जितनी ये रिलीज ऑफ फंड्स हैं जो वो सारे सेंटर के किए जा रहे हैं। उनको इतना पता नहीं है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या हालात हैं। ये तो बच्चों वाले, आप अपना बताओ ना, आप कहाँ हो, आप क्यों बीजेपी के पाँव में जाके बैठते हो, क्यों उनके पीछे घूमते हो। अब उनको घूमने की क्या जरूरत है। आपने रेजोल्यूशन करना चाहिए था, जाती सरकार जाती रहे, पर आप में दम होना चाहिए इनको। आप क्योंकि आपने स्कैंडल भी इस किस्म के किए हुए कि पता कि उसके बाद हमने स्कैंडल में रख लेना सरकार ने। यानी आपका कहना है कि मरकज को खुश करने के लिए रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन। क्लियर बात है कि वी आर पार्ट ऑफ द बीजेपी। क्लियर कह दिया हमने कि जो बीजेपी का फैसला वो फाइनल है। उनके लीडरों ने कहा है कि भाई ये बिल था नहीं, बिल ठीक नहीं था, पास हो चुका है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भाई ये तो कर सकते, जब 19 रियासतों ने डेफर कर दिया तो आपको डेफर करते हुए क्या प्रॉब्लम, आप क्यों कर रहे हो, आपका डिस्कशन क्यों नहीं इस पर करवा रहे हो। आने वाले दिनों में लोग जो है वो डोकू की तरफ रजू कर रहे हैं, वो चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कठुआ सांबा के साथ साथ जम्मू या रियासी के दीगर इलाके हों। लेकिन अब लोगों को उस वक्त एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां पर एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है, और लोगों ने काफ़ी इस मामले पर जो है वो हैरान कुन मामला जो है पाए जा रहे हैं। आर्मी का कहना है कि आप पीर पंचाल से यानी कि रजौरी पुंछ से अगर जा रहे हैं डोकू की तरफ, तो पीर गली से उस पार नहीं जाएंगे अगर हमारे से परमिशन नहीं लेंगे। लेकिन अब लोग परमिशन किस किस से लेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेनी है और आर्मी से भी जाके कैंपों में लेनी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी का एक खातिर खा रोल रहा है हमारे यहाँ, मगर ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि आर्मी कहती है हमसे भी परमिशन लो। यहाँ पर परमिशन DM देता है
और उसी परमिशन पे आर्मी चेकिंग करके छोड़ती रही आज तक। जब यहाँ पर मिलिटेंसी क्लाइमैक्स पे थी, बहुत बड़ी मिलिटेंसी थी, तब इसी परमिट पर लोग कश्मीर जाया करते थे। उनकी सर्च होती थी, सर्च करने के बाद आर्मी छोड़ दिया करती थी और आर्मी हालात से वाकिफ़ हो चुकी थी। अब मुझे लगता है, जो मेरा जो एक अप्रीहेंशन जो मैं फील कर रहा हूँ, नई आर्मी नई आई है, इनको यहाँ के हालात का पूरा पता नहीं है। तो ये सिविल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगाह करना चाहिए, अपराइज़ करना चाहिए। यहाँ GOC साहब बैठे और बाकी लोग बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए उस वक्त जाके पीछे, कि भाई आपसे कहाँ से परमिशन लेनी है, आपका कोई राय अमल कहाँ है, कहाँ आपके पास को जाएगा, आप किस आदमी को जानेंगे, आप किसकी तस्दीक पे इनको परमिशन देंगे। ये तो आर्मी के बस का रोग नहीं है। ये तो डिस्ट्रिक्ट सिविल इंतज़ामिया करेगी, डिप्टी कमिश्नर करेंगे, या तहसीलदार करेंगे, या SDM करेंगे। तो फिर उसके में हमने एक और भी सुना है कि जी कहते हैं कि सबके फ़ोटो लगा दिए, इंसानों के फ़ोटो लगाओ, वाहनों के फ़ोटो लगाओ, पालतू जो कुत्ते हैं उनके फ़ोटो भी लगाओ, उनके साथ कितने कितने आप ले जा रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द वे। ये जो किया जा रहा है, ये हरासमेंट है, और लोगों के खर्चे इतने आप करवा रहे हो ताकि करप्शन का एक नया अड्डा खुल जाए यहाँ पे। और जो लोगों के पास कोई असासा है मवेशियों की शक्ल में या जानवरों की शक्ल में, सारे का सारा यहाँ ही लग जाए परमिशन पे। तो हमें गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो कंसर्न है, जैसे पुंछ है, रजौरी है, रियासी है, जहाँ जहाँ से हमारे लोग मूव करते हैं, कि हमारी वो जो पहले से जिस ढंग पे, जिस पैटर्न पे पहले हमारी परमिशन बनती थी, उसको ही राइज रखा जाए। सिविल इंतज़ामिया जो है वो परमिशन इशू करे, और आर्मी अथॉरिटी जो है उसको ऑथेंटिकेट करे जहाँ जहाँ इनकी पोस्टें लगी हैं, ताकि हमारे लोगों को किया जाए और इनको आने जाने में तकलीफ ना हो। क्योंकि जाके लाइनों में लगा के, जहाँ वो पिशाना की पोस्ट है, एक तो गैर माकूल जगह वो पोस्ट लगाई हुई है, इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगी, अवाम के हिसाब से बहुत ख़तरनाक जगह है वो। एक तो वहाँ इधर उधर जाने की जगह ही कोई नहीं है, दूसरा वहाँ कोई साया नहीं है, तीसरा वहाँ कोई पानी के पीने का बंदोबस्त नहीं है। तो घंटों घंटों लोग लाइनों में बैठ के, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, उनके वो मवेशी रुके हुए हैं, तो वो परमिशनें मिलती है, फिर उनको क्रॉसिंग करवाते हैं। तो इस वजह से एक नया वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। हमें किसी दूसरे देश में जाना है, तो वहाँ इस पर हमारा इतनी बड़ी सर्च और इतनी परेशानी हो रही है। इसको सिंपलिसिटी में लाया जाए, और इसके साथ साथ ये इंश्योर किया जाए कि जो सिविल इंतज़ामिया की परमिशन है वही वैलिड है। और ये फ़ोटोग्राफी हर पशु के, हर जानवर के, हर इंसान के, ये मुमकिन नहीं है जैसे पहले थी, चाहे पहले सालों में चलते रहे, जब इतनी बड़ी मिलिटेंसी भी थी, तब भी यही परमिट चलता रहा। आज भी इसको चलाया जाए, और जहाँ जहाँ पर इनको सर्च की ज़रूरत है करते रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमारी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट कमर हुसैन चौधरी, PDP के लीडर, जिनके साथ बातचीत हुई, और उनका साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं की गई, तो साफ नज़र है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जो है वो मरकज़ को खुश करने में जुटी हुई है। वही साथ ही में कमर चौधरी का साफ कहना है कि जो लोग, नोमैडिक लोग जो अब पीर पंचाल या डोकू की तरफ रजू कर रहे हैं, वो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुतल्लिक जो है वो ज़िला कमिश्नर राजौरी जो मुतलका है, उनको भी एक स्टैंड लेना होगा, डायरेक्शन जो है वो जारी करनी होगी कि आखिरकार इन लोगों को परमिशन जो है वो कहाँ से लेनी है। वहीं उनका ये कहना है कि शायद आर्मी के लोग जो है नए आए हैं यहाँ पर, और उनको हालात का पता नहीं है, या लोगों का शायद जानकारी मुकम्मल नहीं है, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इन चीज़ पे मुदाखलत करनी होगी, ताकि लोगों को डोकू में जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।